वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं द रेलवे चिल्ड्रन. We have completed chapter number 6 over here, and today we in this video we will cover chapter number 7. Let's start the chapter number 7. One day Peter had an idea. एक दिन पीटर के जहन में एक आइडिया आता है. क्या आइडिया आता है? लेट्स सी. Hey girls said to the Bobby and the Felices. पीटर अपनी दोनों बहनें बॉबी एंड फेलिसिस को कहता है, मेरी बहनों सुनो, लेट्स गो डाउन टू द कैनाल ब्रिज. हम कैनाल ब्रिज की तरफ जाते हैं. एंड गो फॉर फिशिंग. हम क्या करेंगे? हम फिशिंग करेंगे. द गर्ल्स फाउंड द पीटर्स आइडिया एंड एक्साइटिंग. दोनों बहनों को जो है अपने भाई का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसको फॉलो करती हैं. टू द पीटर्स टू द ब्रिज, ब्रिज की तरफ. सी मॉन्ग्स गर्ल्स लेट्स सिट हियर बाय द रिवर. आप जो है वो बैठ जाइए. कहाँ बैठ जाइए? रिवर के करीब बैठ जाइए. वी विल श्योरली कैच सम फिश. हम यहाँ पे बैठ के यकीनन कोई ना कोई मछलियाँ ज़रूर पकड़ लेंगे. द थ्री चिल्ड्रंस सिट डाउन एंड वेट. सडनली दे हियर्ड अ शाउट. तीनों बच्चे बैठ जाते हैं और जो है वो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है. क्या आवाज़ सुनाई देती है? हे यू स्टॉप दैट. तुम रुक जाओ. नाउ मूव करते हैं जी नेक्स्ट साइड. दैट द वॉइस केम फ्रॉम अ मैन ऑन अ ब्राज. जो आवाज़ है वो एक आदमी की होती है और कहाँ से आ रही होती है? ब्राज से आ रही होती है. द ब्राज केम क्लोजर. जो ब्राज है वो करीब आने लग जाता है. एंड अ वेरी लार्ज मैन केम आउट. और उसमें से एक बड़ा आदमी बाहर आ जाता है. अभी मैं आपको ब्राज की पिक्चर भी दिखा दूँगी. यू कैन नॉट फिश हियर. आप यहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ सकते. नाउ मूव अलॉन्ग. और यहाँ से सब चले जाइए. द ब्राज मैन सेड एज ही स्टेप्ड ऑफ हिज ब्राज. जब वो अपने ब्राज से बाहर आने लग जाता है तो वो उसको कहता है कि आप मछलियाँ नहीं पकड़ सकते, यहाँ से जाइए. रॉबर्ट एंड द फेलिसेस वर स्केयर्ड. दोनों बहनें जो होती हैं वो बहुत खौफजदा हो जाती हैं. मूव अवे. वो वहाँ से चली जाती हैं. द पीटर स्टे. पीटर वहाँ रुका रहता है. द मैन पुश पीटर असाइड. मैन जो है पीटर को साइड पे कर देता है. एंड शाउटेड टू हिज वाइफ. पीटर को साइड पे करके अपनी बीवी की तरफ चीखता है, ज़ोर से बोलता है, मारिया आई विल बी अप एट अ रोज़ एंड अ क्राउन पब. मैं जो हूँ जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ? रोज़ एंड क्राउन पब की तरफ जा रहा हूँ. अ लिटिल लेटर. थोड़ी देर के बाद हिज वाइफ गॉट ऑफ द ब्राज. उसकी बीवी जो है वो ब्राज से बाहर आती है. और अब उसकी बीवी क्या कहेगी? डोंट बी आफ्रेड माई हस्बैंड बिल. कहते हैं कोई मसला नहीं है, खौफजदा डरने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी आफ्रेड माई हस्बैंड बिल. मेरा जो हस्बैंड है बिल, मेरे हस्बैंड से डरने की ज़रूरत नहीं है. किसको कह रही है? ये जो वाइफ है ये बच्चों को कह रही है कि मेरे हस्बैंड से डरने की ज़रूरत नहीं है. शी टोल्ड द चिल्ड्रन. वो बच्चों से कहती है, ही वोंट बैक फॉर अनदर 2 hours. वो 2 घंटे तक, मेरा मियाँ जो है वो 2 घंटे तक वापस नहीं आएगा. सो यू कैन स्टे एंड फिश. आप यहाँ रुको और मछलियाँ पकड़ो. शी सैड एंड शी गॉट ऑफ द ब्राज एंड फॉलोड हर हस्बैंड. और वो क्या करती है? वो ब्राज से बाहर आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है. कहाँ चली जाती है? द रोज़ एंड द क्राउन पब. कहाँ जा रही है वो? द रोज़ एंड द क्राउन पब की तरफ जा रही है. ठीक है जी. दी रोज़ एंड द क्राउन पब की तरफ चली जाती है वो. अच्छा जी, यहाँ पे हम मूव करते हैं. उसके बाद क्या हो रहा है? द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू लिसन टू द मारिया एंड दे स्टे एंड फिश. वो वहाँ रुक जाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं. नाउ दे डिड नॉट कैच एनी थिंग एंड दे वर गेटिंग बोर्ड. और वो बोर होने लग जाते हैं. सडनली दे सा स्मोक कमिंग फ्रॉम अ बिल्स ब्रिज. वो देखते हैं कि जो बिल्स की ब्रिज है वहाँ से कुछ धुआं निकलता हुआ आ रहा है. ठीक है जी. ओह नो, बॉबी शाउटेड. बॉबी जो है वो कहती है कि ये क्या हुआ है? द ब्रिज इज़ ऑन द फायर. जो ब्रिज है उस पर आग लग गई है. वी हैव टू स्टॉप इट. हमें इसे रोकना चाहिए. शी जम्प्ड ऑन टू द ब्रिज एंड द पीटर एंड द फेलिसेस फॉलोड हिम. बॉबी जो है जंप करती है ब्रिज की तरफ, अंदर जंप लगा देती है और पीटर और फेलिसेस दोनों फॉलो करते हैं. यहाँ पे अगेन जो है ना बॉबी का एक अच्छा करेक्टर दिखाया गया है कि वो बड़ी बहन है और बड़ी बहन होने के साथ साथ जो है वो रोल अच्छा कर रही है. लास्ट टाइम जब ट्रेन नहीं रुकी थी तो उसने जो है ना रेलवे लाइन पे जाके ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, जान बचाने की कोशिश की थी पैसेंजर्स की. और अभी भी जब आग लग गई तो सबसे पहले बॉबी ने जंप की है कि वो उस आग को कंट्रोल कर सके, देख सके कि क्या है. अच्छा जी, जब वो जंप करती है दे हेयर. जब वो जंप करती है तो अंदर उसको आवाज़ आती है एक डॉग बार्किंग. एक जो है डॉगी जो है वो भौंक रहा होता है. एंड अ बेबी क्राइंग. और एक बच्ची जो है वो रो रही होती है. द बॉबी यू ग्रैब द डॉग एंड आई विल फाइंड द बेबी. पीटर कह रहा है कि तुम बॉबी डॉग को पकड़ लो और मैं जो हूँ बेबी को ढूंढता हूँ.
एज ही वेंट इनटू द कैबिन, जैसे ही वो केबिन के अंदर जाते हैं, द फ्लिसेस रन ऑन टू द रोज एंड द क्राउन एंड कॉल बिल। फ्लिसेस जो है, ये जो बहन है, ये क्या करती है, बहन छोटी बहन जाकर फ़ौरन से जाके रोज़ एंड क्राउन में जाकर बिल को बुलाती है। द पीटर फाउंड बेबी, पीटर जो है वो बेबी को ढूंढता है एंड ब्रॉट इट सेफली आउट ऑफ द बराज, और वो बराज से बाहर निकलाता है। द बॉबी ऑल्सो फाउंड द डॉग, बॉबी को डॉग भी मिल जाता है एंड कैरीड हिम ऑफ द बराज। दोनों बेबी को और डॉग को, दोनों जो है बहन भाई बॉबी और द पीटर लेकर आ जाते हैं। फ्लिसेस जो है यहाँ पे क्या कर रही है, बिल को कॉल करने चली गई। इन अ फ्यू मिनट्स बिल एंड द मारिया अराइव्ड, मारिया दोनों आ जाते हैं। ओ माई रिग्नार्ड्स हॉर्नेस, मैरी शाउटेड एज शी टुक हर बेबी, वो अपने बच्चे को गोद में लेती है और उसको देखती है। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो है स्टोरी के अंदर पिक्चर आ गई। ये इसके अंदर जो है ये रॉबर्टा है, फ्लिसेस है, पीटर है, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बिराज दिखाऊंगी, ये रहा बिराज। इसके अंदर जो है ये मिस्टर बिल हैं, और इसके अंदर जो है ना केबिन के अंदर आग लगी होती है, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो इस तरह का बना हुआ है, ये पानी के ऊपर से जो रास्ता होता है, इसे हम ब्रिज कहते हैं। नीचे मतलब अलग, और ऊपर से जो रास्ता बना हुआ होता है, इसे यहाँ पे ब्रिज कहा गया है। उसके बाद ओके जी, यहाँ पे क्या होने लगा है, फ्रॉम द पीटर्स आर्म, जो मिसेस बिल है वो पीटर्स के आर्म में से बेबी को लेती है। ओ माय डियर यू आर सेफ, ओ एंड सो इज़ स्पॉट, शी सैट एंड शी लुक एट द डॉग, और वो डॉग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि लुकड एट द डॉग, और वो अपने डॉगी को देखती है। द बिल वॉज बिजी थ्रोइंग द बकेट्स फुल ऑफ द वाटर ऑन टू द फायर, और जो बिल है वो मसरूफ़ होता है, बिज़ी होता है। किस चीज़ में बिज़ी होता है, वो आग बुझाने के अंदर मसरूफ़ होता है। वो बकेट्स को फिल कर रहा होता है और आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। व्हेन द फायर वेंट आउट, जब आग बुझ जाती है, ही लुकड एट द चिल्ड्रंस, वो बच्चों की तरफ देखता है। वेल यू सर्टेनली आर द हीरोज़, आप जो हैं अचानक से हीरो बन गए हैं। माई फैमिली, माई वाइफ एंड आई थैंक यू वेरी मच, दैट द बिल, और बिल कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ आपका शुक्रिया अदा करती हैं कि आपने जो है वो मेरे बच्चे और डॉग को सेव किया। यहाँ पे ये जो है बिल, ये क्या कर रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं। यहाँ पे नीचे बच्चे खड़े हुए हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अब वाइफ कह रही है मिसेस बिल, ओ यस यू इंडीड आर द हीरोज़, मारिया सैड, नाउ यू कैन फ़िश हियर एज मच एज यू लाइक, अब आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी मछलियाँ पकड़ सकें। आई विल टेल ऑल द ब्राजमैन टू लीव यू अलॉन, मैं सारे ब्राजमैन को कह दूँगा कि आपको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए, कोई आपको कुछ ना कहे। ये कौन कह रहा है, ये बिल कह रहा है। ये वो बिल कह रहा है जो कि थोड़ी देर पहले तक तो जो है ना वो कह रहा होता है कि आप यहाँ से चले जाइए और आप यहाँ पे मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। एज शी पेटेड द 3 चिल्ड्रंस ऑन दी हेड, और वो उन तीनों बच्चों के सर पर जो है थपथपाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे चैप्टर की ये पिक्चर आ गई, ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ। रॉबर्टा, फ्लिसेस, पीटर, मारिया, बिल की वाइफ, और ये रहे मिस्टर बिल। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो है इनके बराज में आग लग गई थी, और ये रहा वही ऊपर जो है आपका ब्रिज। मूविंग टूवर्ड्स दी एक्टिविटी सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7, मूव करते हैं कंप्रीहेंशन साइड से। जल्दी से इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 कंप्रीहेंशन, चूज़ ए बी और सी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को चूज़ करना है, ए बी सी में से आपने राइट आंसर को चूज़ करना है और आंसर देने। 4 क्वेश्चन से पीटर एंड हिज वाइफ वेंट फिशिंग, पीटर एंड हिज सिस्टर्स वेंट फिशिंग, पीटर और उसकी बहनें फ़िशिंग करने जाती हैं। कहाँ फ़िशिंग करने जाती हैं, ऑन अ ब्राज, ऑन अ ब्रिज, बाय अ रिवर, तो राइट आंसर आ जाएगा बाय अ रिवर। ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बाय अ रिवर। उसके बाद आ जाएगा द चिल्ड्रंस टोल्ड टू स्टे एंड फिश, बच्चों को कहते हैं कहा जाता है कि रुक जाओ मछलियाँ पकड़ लो। कौन कहता है, द ब्राजमैन्स वाइफ और रिनाल्ड हॉरेस। तो रिनाल्ड हॉरेस तो ये तो जी बेबी थी, तो इनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा था कि मेरा शौहर जो है वो बिल 2 घंटे तक नहीं आएगा, और आप जो है यहाँ पे आराम से रहकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो शौहर था वो रोज़ एंड द क्राउन पब में गए हुए होते हैं। द ब्राजमैन एंड हिज वाइफ वर एट द डैश एट द टाइम ऑफ द फायर, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्राजमैन जो मिस्टर बिल था और उनकी वाइफ पब में होती हैं। द रिनार्ड हॉरेस वॉज द नेम ऑफ अ बेबी, अभी मैंने आपको बताया था ये उनकी बेबी का नाम था।
अच्छा जी, कंप्लीट द समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 7 यूजिंग वन वर्ड इन ईच ब्लैंक। आपने हर ब्लैंक के अंदर एक वर्ड को चूज़ करना है। ये मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। द थ्री चिल्ड्रंस वेंट, तीनों बच्चे कहाँ गए थे। इसमें आपको हिंट नहीं मिलेगी, आपने इसमें खुद लिखना है। तीनों बच्चे जो हैं वो फिशिंग करने गए थे। द रिवर बाय बट सडनली अ ब्राज अपीयर एंड अ मैन ऑन इट्स स्टार्ट शाउटिंग एट द मैन। द गर्ल्स वर स्केयर्ड, बहनें जो होती हैं वो खौफजदा हो जाती हैं। बट द पीटर स्टे। द बिल मैन वेंट टू द पब एंड अ लिटिल लेटर द वाइफ मिस्टर मारिया फॉलोड हिम। while they were away the barrage caught a fire। जब वो दूर चले जाते हैं तो आग लग जाती है। and the children decided to stop। Peter took Bill and Maria's wife Peter took Bill and Maria's wife baby off the bridge and the Bobby saved the dog। ठीक है जी, पीटर जो है टुक करता है बिल्स एंड दी मारियाज बेबी फ्लिसेस। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल द फ्लिसेस वेंट टू द रोज़ एंड द क्राउन पब टू कॉल अ बिल। इसी तरीके में क्या होता है, जो फ्लिसेस होती है, जो छोटी बहन होती है, वो जाती है रोज़ एंड अ क्राउन पब में टू कॉल अ बिल, ताकि वो बिल को बुला सके। एज सुन एज अ फायर वॉज आउट, जैसे कि आग लग जाती है। बिल एंड हिज वाइफ थैंक द चिल्ड्रंस, वो क्या करते हैं, वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल और उसकी वाइफ बच्चों का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पर। वैकअप पोर्शन आ गया। ये वैकअप पोर्शन जो है आप लोगों का होमवर्क होता है। इसके अंदर जो है कंप्लीट करने सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वही वर्ड्स हैं जो आपने नॉवल के अंदर यूज़ किए हैं, इनको आपने यूज़ करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है। दिस इज़ योर होमवर्क। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइड पे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ ABC, कंप्लीट द सेंटेंस। लिसन द डॉग इज़ बार्किंग। अच्छा, ये भी ग्रामर पोर्शन है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देती हूँ। लिसन द डॉग इज़ बार्किंग, जो डॉग्स होते हैं वो भौंकते हैं, शाउट नहीं करते, ग्रैबिंग भी नहीं करते, बल्कि वो भौंकते हैं। ओ नो द हाउस इज़ डैश फायर हेल्प। ओह नो द हाउस इज़ ऑन फायर हेल्प। द फिल्म वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंड फे वॉज बोर्ड। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा दिस बुक डैश द बेस्ट बुक आई हैव रीड इन ईयर्स। दिस बुक इज़ सर्टेनली द बेस्ट। इंडीड भी नहीं होगा, सेफ्टी भी नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा, सर्टेनली। नेक्स्ट वी हैव देयर इज़ अ डैश ऑफ वाटर इन द बाथरूम। देयर इज़ डैश ऑफ वाटर इन द बाथरूम, व्हाट डू यू नीड इट फॉर। स्मोक, बकेट, बिराज। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, वॉशरूम के अंदर जो है वो बकेट होती है, धुआं भी नहीं होता, बिराज भी नहीं होता। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस। बिल एंड हिज फैमिली लिव ऑन अ ब्राज। बिल और उसकी फैमिली ब्राज में रहती है। वुड यू लाइक टू लिव ऑन अ हाउस बोट, बाय और वाई नॉट। आपको क्या लगता है कि आप एक ब्राज में रहना पसंद करेंगे कि नहीं रहना पसंद करेंगे, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दिस इज़ योर ओन व्यू आंसर, आपके अपने ओपिनियन पे बेस करते हैं। व्हाट डेंजर आर फॉर चिल्ड्रंस इन द हाउस। व्हाट डेंजर आर फॉर द चिल्ड्रंस इन द हाउस। व्हाट वुड वी बी केयरफुल विद फॉर आर सेफ्टी। हमें जो है मतलब जो बच्चे जो है वो घर के अंदर चले गए थे, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या ख़तरा था। बच्चों को भी आग लग सकती थी, बच्चे भी आग की लपेट में आ सकते थे, लेकिन बच्चों ने जो है बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। ठीक है जी, व्हाट डेंजर आर फॉर द चिल्ड्रंस इन द हाउस, बच्चों के लिए क्या ख़तरा हो सकता है। और आपने यहाँ पे घर के सेफ्टी के रूल्स भी एक दो एक्सप्लेन कर देने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द 3 चिल्ड्रंस रिएक्शन, तीनों बच्चों का रिएक्शन। व्हाट वुड यू हैव डन इन दियर प्लेस। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, आप किस तरीके से इस आग लगने वाली सिचुएशन को हैंडल आउट करते। तो ये आपने अपने वर्ड्स में बताना है। डू यू थिंक दैट द बिल एंड द मैरी विल लीव देयर बेबी अलोन ऑन द बराज अगेन। आप क्या समझते हैं कि बिल और उसकी जो वाइफ है अब क्या अपने बच्चों को बेबी को अकेला छोड़ के जाएगी अगेन। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो अकेला छोड़ के जाएंगी, बल्कि अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहिए था। छोटे से बेबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके बाद है नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इमेजिन यू आर अ बिल, राइट अ लेटर टू द चिल्ड्रंस मदर टेलिंग अबाउट
ऑल अबाउट द फायर एंड हाउ द चिल्ड्रंस हैव। आप ख़ुद को इमेजिन करें बिल, और आप ख़त लिखें बच्चों की मदर को, जो तीनों बच्चे थे रॉबर्टा, पीटर एंड फ्लिसेस, उनकी मदर को लिखें अबाउट कि बच्चों ने किस तरीके से हेल्प की। यानी कि ये जो है ना एक एज अ सेंस ऑफ आप कहने एक्नॉलेजमेंट लेटर जाएगा टूवर्ड्स द चिल्ड्रन मदर, जो बच्चों की अम्मी हैं उनकी तरफ ये ख़त जाएगा, और वो जो है ना उनको थैंक यू नोट जाएगा। ठीक है जी। रेलवे की जो उन्होंने बच्चों ने ट्रेन को रोका था, तब तो उनको जो है रिवार्ड मिला था गोल्ड वॉचेस। अब इनको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो उसमें ये इनको थैंक यू लेटर मिल लिख रहे हैं। जहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 7 जो है वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।